अगर तुमको इस चीज पे थोड़ा सा भी शक हो तो दुनिया की तरफ आंख करके देखो। जागते हुए लोग सोए हुए हैं। एक तरफ चेतना है, एक तरफ अचेत पड़े हुए हैं। दिखाई दे रहा है पर देख नहीं रहे हैं, सुनाई दे रहा है पर सुन नहीं रहे हैं, आवाज जरूर आ रही है पर बोल नहीं रहे हैं। एक दूसरे से बात करने में, वार्तालाप करने में लगे हुए हैं और बोल कुछ नहीं रहे हैं, सब कुछ नहीं। वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। आवाज जरूर निकाल रहे हैं अपने मुंह से, परंतु जो कह रहे हैं एक दूसरे को उसका कोई मायने नहीं, कोई लाभ नहीं। और हर रोज ये शब्द लोगों के मुंह से निकलेंगे जिनका कोई मतलब नहीं। सत्य और असत्य के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में जो लाइन है, जो जगह है, वो बहुत पतली, मोटी नहीं है, बहुत पतली है। जब मनुष्य अपने को छोड़ के बाहर की तरफ सत्य की खोज करना शुरू करेगा तो उसको कभी सत्य मिल सकता है? कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे ही अंदर है। वो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही अंदर है। वो भगवान जिसको तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे ही अंदर है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे ही अंदर है, और उसी की वजह से तुम्हारे अंदर परमानंद बैठा हुआ है, परमानंद है। और जहां परमानंद है वहां अपार सुख है, अपार शांति है, और उसको न जानना ही अपार दुख है। मनुष्य के लिए दुख की क्या परिभाषा है? सुख में न होना ही मनुष्य के लिए दुख है। कारण की वजह से नहीं, अगर तुम सुख में नहीं हो तो तुम दुखी हो, चाहे तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? ये नहीं है कि ज्ञानी का सिर बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी के कंधे बड़े हैं, ये नहीं है कि ज्ञानी का कद बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी का वजन कम है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। और जिसको जानना है, जिसको जानने से वो ज्ञानी बन सकता है, और जिसको न जानने से वो अज्ञानी है, वो चीज भी तुम्हारे ही अंदर है। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब तुम जान जाओगे तुम दुख से बच जाओ। यह है मेरा संदेश। जिस डाली पर किया बसेरा, दिन और रात भी
डाली में चोला हुआ पुराना पंछी भूल गया पथ अपना पंछी भूल गया पथ अपना। क्योंकि मनुष्य जीवन है क्या? देखो, इस संसार के अंदर एक चीज बड़ी उल्टी हुई है। उल्टी होनी थी ऐसे और हो गई ऐसे। और वो क्या हो गई कि ये जो पिंजड़ा है, सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि पिंजड़ा बड़ा होना चाहिए चिड़िया से, है ना? नहीं तो चिड़िया पिंजड़े में फिट नहीं होगी, मालूम है ना? पर यहां उल्टी बात हो गई। क्या उल्टी बात हो गई कि नाशवान के अंदर, नाशवान के अंदर अविनाशी बैठ गया। इसे कहते हैं चमत्कार। ये हुआ चमत्कार। इसे कहते हैं असली चमत्कार। इस छोटी सी चीज में ऐसी चीज बैठ गई जो अनंत है। अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो चीज इसमें बैठ गई जिसका अंत है। बड़ी चीज छोटी चीज में समा गई। अविनाशी नाशवान में बैठ गया, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। फिर होगा क्या? नाशवान नाश हो जाएगा और अविनाशी अविनाशी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब कुछ नहीं रहेगा। परंतु जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वास है, तब तक मनुष्य उस अविनाशी चीज का अनुभव कर सकता है। जब तक ये शरीर है, तब तक ये आत्मा, ये चेतना सत्य में मिलेगी तो आनंद होगा, जो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहा है। साँझ सवेरे तूने कहता आज नहीं कल जाना। साँझ सवेरे तूने कहता आज नहीं कल जाना। कौन कहे